ठीक है, तो अब करने वाले हैं हम हाउ टू डिफाइन योर ओन ब्रांड। आप अपने ही ब्रांड को आप कैसे बनाना स्टार्ट करोगे, कैसे आप उसको आप रेडी करोगे। सबसे पहली चीज, आपके ब्रांड का आपको लोगो और एक स्लोगन रेडी करना है। ठीक है, आपका लोगो क्या रहेगा, आपका स्लोगन क्या रहेगा। ध्यान रखें कि ये यूनिक रहे, इसकी एक अलग से पर्सनैलिटी निकले। जो क्या हमारा सेकंड पॉइंट के अंदर कि आपकी पर्सनैलिटी क्या रहेगी। ठीक है, आपका ब्रांड जो होगा उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, देखते ही क्या लगे कि उस ब्रांड से जो सामने वाली ऑडियंस है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, कि ये ब्रांड करेगा क्या। ठीक है, अगर कोई बेकरी है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेकरी है, तो कॉमनली लोग क्या कहते हैं, शेफ्स को दिखाते हैं। कोई शेफ को दिखाना हो गया, केक्स को दिखाना हो गया। तो इस टाइप के क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी आपको अपने खुद के ब्रांड की डेवलप करनी होगी। इमेज क्या होगी आपके ब्रांड की, वॉइस क्या होगी आपके ब्रांड की, ये भी आपको ध्यान देना है। इमेज का मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रेप्यूटेशन है वो क्या रहेगी। वॉइस का मतलब है कि जो आपका जो टैगलाइन रहेगी वो क्या होगी, टैगलाइन होगी, आपका स्लोगन क्या रहेगा। ठीक है, जिसको जिसके बारे में लोगों को पता चलता रहे, आप लोगों को बता पाओ कि हाँ भाई ये हमारी वॉइस है, हमारे हमारे ब्रांड की, ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा टाइटल है। नेक्स्ट है क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर द ब्रांड। एक टेम्पलेट रेडी करना आपके ब्रांड के लिए। आपने सारी पर्सनैलिटी देख ली, लोगो स्लोगन सब कुछ रेडी कर दिया, इमेज वॉइस बना दी। अब आपको करना है क्या, इन सभी को एक साथ एक फ्रेम में लेकर आना है, सभी को एक साथ रेडी करना है। तब जाके आपका एक परफेक्ट ब्रांड रेडी होता जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है। आपका अगर ब्रांड जो है, आपका ब्रांड जो काम करता है, उसके हिसाब से आपको उसकी एक टारगेट ऑडियंस फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टेलिंग अ स्टोरी। आप जब भी अपने भी कमर्शियल्स करो, ठीक है, एड चलाओ, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताओ, तो आप ये करके चलो कि आप नरेशन बेसिस को ज्यादा फोकस दें। जो नरेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें कहानियां बतानी होती है, मोटिवेशनल कहानियां हो गई, इमोशनल स्टोरीज हो गई, इनसे लोग क्या कहते हैं, ज्यादा अटैच करते हैं हमारे एड के साथ, हमारे जो ब्रांड होता है उसके साथ। ठीक है, और लास्ट, आपके ब्रांड की पोजीशन क्या है। ब्रांड की पोजीशन का मतलब होता है कि आपका ब्रांड अभी करंटली स्टैंड क्या कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, किन ब्रांड्स को वो compete कर सकता है और कौन से ब्रांड्स को वो छू भी नहीं सकता। तो हाँ, आपको इन चीजों का भी ध्यान देना है कि किन ब्रांड्स के साथ वो compete कर सकता है और किन को अभी वो टच नहीं कर सकता। अभी वो उनके लेवल पर नहीं है, आपको उसके लेवल पे जाना होगा, पर एकदम से नहीं होने वाला, ये धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, इवेंचुअली आपको क्या कहता है, सक्सेस मिलेगी। धीरे धीरे करके आप जाके उस टॉप वाले लेवल पे जो ब्रांड बैठा होगा उसके साथ आप compete कर पाओगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉमन से पॉइंट्स कि आप कैसे अपने ब्रांड को रेडी कर पाओगे, कैसे आप अपने ब्रांड को डिफाइन करवाओगे कि करवा पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम किन चीजों पे हमें ध्यान देना होता है अपने ब्रांड बनाते टाइम। ठीक है, स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ मैं। अब हमारे जो कॉमन मिस्टेक्स जो रहती है जिनको आपने अवॉइड करना है, किन चीजों का आपको खास ध्यान देना है। पहला, डू नॉट ट्राई टू विन एवरीवन ओवर। आपको हर किसी से नहीं जीतना। किसी को आपका ब्रांड अच्छा लगेगा, किसी को आपका ब्रांड अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको सबको खुश नहीं करना है। जिसको आपका ब्रांड अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बाद में जाके चेंज करेंगे। पर जिनको अच्छा लग रहा है, आप पहले उनको तो प्रायोरिटी दो, उन पे तो फोकस करो। उन पे फोकस करोगे, आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस बनती रहेगी। आपकी ऑडियंस क्या है, रेडी होती जाएगी। अगर आपकी ऑडियंस रेडी होगी, तो आपको क्या लगता है कि हाँ मेरे लॉयल कस्टमर जो है वो बनते जा रहे हैं। लॉयल कस्टमर्स बनेंगे, आपका रेफरेंस बनेगा, ट्रस्ट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फिर आप नए कस्टमर्स के ऊपर फिर बाद में फोकस करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस ऑन द लॉन्ग हॉल इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना है, शॉर्ट टर्म पे नहीं। ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं, मेरी एक स्ट्रेटेजी मेरी चली नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, आपने करा, आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। ये थोड़ी ना करना है। आपकी स्ट्रेटेजी अगर एक दिन नहीं चली, 2 दिन नहीं चली, एक हफ्ता नहीं चली, एटलीस्ट थोड़ा वेट तो करके देखो, क्या पता उस एक हफ्ते के बाद चलने लगे। ठीक है, अगर उस एक हफ्ते एक महीने के बाद दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, तब जाके आप चेक करो कि मिस्टेक्स क्या क्या हुई हैं। एकदम से चेंज मत करो कि मतलब भाई 3 दिन में रिजल्ट नहीं आया, एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया, 2 हफ्ते में नहीं आया, तो आपने क्या करा, आपने स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर दी। जो आपने खर्चा करना था वो तो लगा दिया, और उसके बाद आपने बोला कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं करना है, ये स्ट्रेटेजी खराब है, ये कमर्स जो मैंने एडवर्टीजमेंट करा ये बेकार थी, टारगेटिंग खराब थी, तो मेरा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा, एकदम से कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। लास्ट पॉइंट है आपका, डू नॉट बी अ कॉपी कैट। आपको जेन्युइन रहना अपनी ऑडियंस के सामने, किसी और को कॉपी करके अपना सामान नहीं लगाना। ठीक है,
वैसी हरकतें मत करना कि आपका कोई एक अच्छा खासा ब्रांड चल रहा है, ठीक है भाई, हाँ भाई ये फोन तो बहुत बढ़िया है, ये फोन तो बहुत अच्छा है, इसकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है। अब मैं अगर इस फोन के थोड़े बहुत हिस्से निकलवा के अपने फोन पे बेच दूं, अपने फोन में लगा दूं, और उसको मैं सेल आउट करूं सस्ते दाम में, बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं करना आपने कुछ, ठीक है, मतलब कि हाँ भाई जो फोन जैसा वो दिख रहा है दूसरी कंपनी का, वैसा ही एज इट इज मैं अपना खुद का फोन बना लेता हूँ और उसको बेच देता हूँ। ये नहीं करना है आपने, आपको करना है क्या, अपना खुद का एक नाम बनाना है, खुद की एक ऑथेंटिसिटी, खुद की एक ओरिजिनलिटी रेडी करनी है। ठीक है, अगर आपकी खुद की एक ओरिजिनलिटी होगी, तभी जाके लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर और ज्यादा इंक्रीज होगा, कि उनको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को कुछ अलग मिल रहा है, कुछ यूनिक चीज मिल रही है, वही नहीं मिल रहा जो हमें दूसरे ब्रांड से ऑलरेडी मिल रहा था। ठीक है, तो आपको कॉपी कैट नहीं बनना है, एक खुद का नया प्रोडक्ट, खुद का नया ब्रांड रेडी करना है आपने। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये ब्रांडिंग होती क्या है, ब्रांडिंग के कितने अलग अलग एस्पेक्ट्स है, ब्रांडिंग, ब्रांड और मार्केटिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर होते हैं, ठीक है, कौन से मिस्टेक्स होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को फुलफिल करेंगे, रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये सब होता है हमारे ब्रांडिंग के अंदर। उम्मीद आपको समझ आया होगा।